क्या आपको लगता है कि गूगल दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? तो गलत है आप, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी जगह आज भी मौजूद है जो सैटेलाइट की नजरों से ओझल है, जहां लोहे और पिघलते हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और इस दीवार के बीचों खामोशी नहीं है, बल्कि वो वहीं मौजूद है। अरबों की तादाद में एक ऐसी कौम है जो अपने मुर्दों को दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी ज्यादा है कि वह सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल जाती है। तो उनकी रिहाई का टाइम शायद बहुत करीब आ चुका है। तो आइए चलते हैं इस दीवार के पार, जहां हम सबका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत बनने वाला है। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले की बादशाह जुल्करनैन ने एक तंग पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के लोग डर के मारे कांप रहे थे और पहाड़ों के पीछे एक वहशी कौम आती है जो उनकी फसलें को खा जाती है और उन्हें मार डालती है। तब जुल्करनैन ने फैसला किया कि वह सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि मेटल साइंस का ऐसा नमूना पेश करेंगे जो कयामत तक ना टूटेगी। तब वह लोहा का टेंट पहाड़ों के दरमियान बहा दिए गए और फिर आग बहकाई गई और तब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघलाया हुआ तांबा डाला गया। साइंस जानता है कि जब लोहा और तांबा को मिलाया जाए तो वह पीतल या कांसी जैसी सख्त तरीन मुरव्वत बन जाती है। तो यह दीवार इतनी चिकनी और सख्त थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और तोड़ना तो छोड़ो ही। और फिर इस दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है, यहाँ याजूज और माजूज कैद है और यह हजरत नूह के बेटे यासीफ की नस्ल से है और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार है। उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी सोच से बाहर है। रिवायात में आता है कि इसका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वह अपनी 1000 औलाद अपने आँखों से ना देख ले। यह टिड्डी परिंदे की तरह फैल चुके हैं और हर रोज सुबह उठते ही अपने अपने औजार उठाते हैं और पागलों की तरह दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और फिर शाम होते ही दीवार कागजों की तरह बारीक हो जाता है और दूसरी तरफ से तो सूरज की किरणें भी नजर आने लगती है और आजादी सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रह जाती है। और फिर उनका दोस्त खुश होकर कहता है बस बाकी कल तोड़ेंगे। और जब वह अगली सुबह देखता है तो दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, उतनी ही मोटी उतनी ही सख्त और हजारों सालों से मंसूबा मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है, फिर जमानाए आखिरत आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कायम कर चुके हैं। दुनिया तो पर सुकून है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से एक वही आती है, ए ईसा अपने साथियों को लेकर फौरन कोहे तूर पर पनाह ले लो, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक को खोल दिया है इससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहाँ तक कि तुम में भी नहीं। और इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज इसमें मामूली दीवार खोद रहे हैं और दीवार टूटने के करीब है। सरदार हमेशा की तरह कहने वाला है कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रजा से उसकी जबान में से वह लफ्ज निकल जाता है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इसे तोड़ देंगे। और ये इंशाअल्लाह वह चाबी थी जिसकी कमी थी। और अगली सुबह दीवार जैसे ही टूटी छोड़ के गए थे वैसे ही टूटी मिलती है और फिर एक आखिरी धक्का और धड़ाम दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है कि वह हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे, अब जमीन पर जो होगा वह कयामत से कम नहीं और यह सबसे पहले इजराइल पर टूट पड़ेंगे। यह झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो झीलें सूख चुकी होंगी, धूल उड़ रही होंगी और हैरत से कहेंगे यहाँ कभी पानी हुआ करता था। यह दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायात में आता है कि जमीन पर कोई जानवर नहीं बचेगा, यहाँ तक कि सांप बिच्छू और परिंदे तक खा जाएंगे और इंसान किलों में छुप जाएंगे और जमीन पर कोई मारने के लिए नहीं बचेगा। तो उनका तकब्बुर पागलपन में बदल जाएगा और खींच कर कहेंगे हमने जमीन वाले को खत्म कर दिया है और अब आसमान वालों का किस्सा पाक करे। यह अपने तीर और नेज़े पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकेगा और अल्लाह तबारक व तआला इनको आजमाइश में डालने के लिए इनके तीर को खून में रंगा हुआ वापस लौटा देगा और वह खुशी से नाचेंगे हमने नौज़ बिल्लाह खुदा को भी मार दिया। और उधर कोहे तूर पर मुसलमानों का बुरा हाल होगा, भूख ऐसी कि बैल का एक सर 100 दीनार से महंगा। तो उस हाल में अल्लाह के जिक्र से उसका पेट भरेगा, क्योंकि जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और अल्लाह याजूज माजूज के गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा और फिर एक ही लम्हे में करोड़ों याजूज माजूज मर जाएंगे। शौर जमीन रहा था वह अचानक मौत में बदल जाएगा। तो जब सब मुसलमान कोहे तूर से नीचे उतरेंगे तो जमीन पर कहीं भी पाँव रखने की जगह बाकी नहीं रहेगी। हर तरफ और बदबू अल्लाह
اللہ تعالیٰ عظیم الخلقت پرندے بھیجیں گے جن کی گردن بختی اونٹوں جیسی لمبی ہوگی، تو وہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک موسلادھار بارش ہوگی جس سے پوری دنیا کو شیشے کی طرح چمکا دیا جائے گا، اور پھر زمین اپنی برکتیں اگل دیں گے، اور پھر پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے میں پوری جماعت بیٹھ جائے، اور یاجوج ماجوج اپنے لکڑی، تیر، کمان، بھالے، اوزار اتنی زیادہ تعداد میں چھوڑ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 7 سال تک انہیں جلائیں گے، انہیں جنگل سے لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہے وہ مستقبل، یعنی آنے والا دن، آنے والا زمانہ جو ان قریب آنے والا ہے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کی دیواریں آج بھی وہی ہیں اور شاید اس وقت تک بھی رہے۔ ان کے اور ہم سب کے درمیانی صرف ایک انشاءاللہ کا فاصلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے میں ثابت قدم رکھے؟ تو یاجوج اور ماجوج کی دیوار آج بھی قائم ہے، لیکن یاد رکھیے دیوار ہمیں نہیں بچائیں گی، ہمیں صرف ہمارا ایمان بچائے گا۔ دیوار ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اگر دل ٹوٹ گیا تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے، اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان اس دن زندہ رہے جس دن یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹے گی۔ اس دن تلوار نہیں، صبر، دعا اور یقین کی ضرورت ہوگی۔ آج ہم دیوار کی مضبوطی پر بھروسہ کر رہے ہیں، قیامت کے قریب صرف ایمان کی مضبوطی کام آئے گی۔ تو یہیں پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔